15 सितंबर 1977 ये वो दिन था जब वोयागर 1 को लॉन्च किया गया। We have ignition and we have liftoff of the Titan Centaur, carrying the first of two Voyager spacecraft to extend. उस वक्त इसे सिर्फ एक 5 साल की यात्रा के रूप में सोचा गया था कि ये पृथ्वी के बाहर जाकर ग्रहों को देखेगा, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया इसका उद्देश्य और भी बढ़ता गया। वोयागर 1 का प्रमुख काम था ब्रह्मांड के बाहरी हिस्सों को जांचना, हमारे सौरमंडल के ग्रहों से होकर गुजरना और फिर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जाना। आप सोचो कि रात में आप आकाश में देख रहे हो, रात में हम तारे देखते हैं, हमको छोटे से डॉट जैसे दिखाई देते हैं, छोटे से बिंदु जैसे, वो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। गाइस, उनमें से कई तारे हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं। आप सोचो कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य में करीब 13 लाख पृथ्वियां समा सकती है। आप सोचो कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, उससे सूरज कितना बड़ा है, और सूरज से भी लाखों गुना बड़े या करोड़ों गुना बड़े तारे रात में जो टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं, उनमें कई सारे सूर्य से कहीं गुना बड़े हैं, लेकिन वो अत्यधिक दूरी के कारण एक छोटे से बिंदु जैसे हमको दिखाई देते हैं। अब वो दूरी वोयागर 1 ने पार कर ली है। नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार वोयागर 1 करीब 25.5 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। आप सोचो कि ये हमारे सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है उससे भी करीब 150 गुना से भी ज्यादा दूरी इसने पार कर ली है। आप सोचो कि कितनी लंबी दूरी, कितना विशाल सफर इसने तय किया है। जब हम इसको रेडियो सिग्नल भेजते हैं तो वो भी इस तक पहुंचने में करीब 23 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड लगाता है। भाई, मतलब कि आज आप इसको कमांड भेजोगे और अगले दिन सिग्नल मिलेंगे। यानी कि अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, ये इंसान के धैर्य और जिज्ञासा का प्रतीक बन चुका है। वोयागर 1 का पहला लक्ष्य था हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से को देखना। मार्च 1979 जब ये जुपिटर के पास से निकला। फिर नवंबर 1980 ये वो समय था जब ये सैटर्न के पास था। इन ग्रहों के पास पहुंचकर इसने अनेक अजीब चीजें देखी, जैसे कि बृहस्पति के नए चंद्रमा, शनि के छल्ले, इन सब की तस्वीरें इसने हमको दी। आप सोचो कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी थी। हालांकि वो आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन ये शायद उस वक्त का सबसे बड़ा मिशन था, और ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन है जो कि सबसे दूरी पर गया है। गाइस, हमारा जो सूर्य है वो एक तरह का बबल बना के रखता है, जिसको हेलियोस्फीयर कहा जाता है। इस बबल के बाहर चीजें थोड़ी सी अलग होती है। बात है अगस्त 2012 की, जब वोयागर 1 ने इस बबल को भी पार कर लिया और इंटरस्टेलर स्पेस यानी कि तारों के बीच जो खाली स्पेस होता है वहां पर ये घुस गया। यानी कि अब ये मिशन हमारे सौर मंडल की सीमा से बाहर निकल चुका है और मानव निर्मित सबसे दूर की चीज बन चुका है। इस पूरे मिशन की सबसे अजीब बात यह है कि आपके मोबाइल में कितनी मेमोरी होती है, 64 जीबी, 128 जीबी या फिर 256 जीबी। लेकिन अगर वोयागर 1 की हम बात करें तो इसमें जितनी मेमोरी है, शायद उससे ज्यादा मेमोरी आज हमारी सिर्फ एक इमेज की होती है। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसकी ऑनबोर्ड मेमोरी लगभग 68 किलोबाइट्स है। मतलब कि आप सोचो कि इंसानों ने कितना बड़ा मिशन धरती से बाहर भेजा है, लेकिन उसकी मेमोरी, उसका स्टोरेज 68 किलोबाइट्स। शायद हम आज अगर कोई पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसकी मेमोरी भी इससे ज्यादा हो सकती है। इसकी मेमोरी इतनी छोटी है कि इसमें लगभग 4096 शब्द आ सकते हैं। कुछ वर्ड ये सेव करके रख सकता है। इसकी प्रोग्रामिंग भी वैसी नहीं है जैसे कि आज हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की होती है। इसमें असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अब पुरानी लगती है, लेकिन 50 साल बाद भी काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई, इस मिशन में इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होते हुए क्या आज तक कोई परेशानी नहीं आई? गाइस देखिए, हर चीज में चुनौती आती है। वोयागर 1 को भी आई थी। नवंबर 2023 से इसका जो डेटा है वो ठीक ठाक से नहीं आ पा रहा था। उसके फ्लाइट डेटा सब सिस्टम में एक चिप खराब हो गई थी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी और अप्रैल 2024 में उन्होंने कोड की कुछ जगह बदलकर उसे वापस काम करने लायक बना दिया। और जैसा कि अभी हमने देखा था कि वोयागर 1 अब तक इंसान की बनाई हुई सबसे दूर की चीज है। इसने उस बबल को भी पार कर लिया है जहां सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाता है, और इतनी कम मेमोरी में काम करते हुए भी आज ये पृथ्वी के संपर्क में है। हालांकि इसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है और वैज्ञानिकों ने इसे आगे बढ़ाने के लिए इसके कई सिस्टम बंद कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई, इतनी कम मेमोरी में ये काम कैसे करता होगा? तो आप समझो कि 70 से 80 के दशक में जब ये बन रहा था, उस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी ही थी। उस वक्त ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी। इसे कुछ इस प्रकार से ही डिजाइन किया गया था कि ये दूर अंतरिक्ष में काम कर सके और बहुत कम ऊर्जा में चल सके और इस पर लंबे समय तक हम भरोसा कर पाए। कुछ इस प्रकार से इसको बनाया गया था। इसे कम संसाधन प्रोग्रामिंग के जमाने की एडवांस्ड मशीन कहा जा सकता है। आज के स्मार्टफोन के मुकाबले हालांकि ये कम लग सकता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि ये सोलर सिस्टम के बाहर जा चुका है तो हमको एहसास होता है कि ये कम दिखने वाली चीज एक बेहद बड़ी साबित हुई। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वोयागर 1 का जो ऊर्जा स्रोत है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं।
उनका उद्देश्य है कि इस मिशन को और भी आगे तक बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी सिग्नल और भी कमजोर होते जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन इसका मिल जाए। खैर, इसके बारे में आपको कितना पता था कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।